जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न जो कि हैं अंग्रेजों की भारत में विजय। अंग्रेजों की भारत के विजय में संबंधित पिछली बार की परीक्षा में यानी कि प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे हुए हैं, उनको आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आज का प्रश्न है हमारा, इससे पहले हम 6 प्रश्नों से पहले 5 प्रश्नों को देख चुके हैं। दोस्तों इसमें देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 6। तो निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की? तो ये की थी हैदर अली ने। याद रखना, हैदर अली ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1755 में। कहाँ की थी? डिंडीगुल मैसूर में। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि हम सभी को पता है कब हुई थी, तो ये हुई थी 1765 में। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला है मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1784 में। मंगलौर की संधि 1784 में। अगला है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। अगला है मद्रास की संधि। मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। एक बार और देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलौर की संधि 1784, सालबाई की संधि 1782, मद्रास की संधि 1769। आप भी एक दो बार ऐसे पढ़ लीजिएगा तो आपको भी याद हो जाएंगे, कुछ तो इनमें से आपको याद भी होंगे। दोस्तों इसके आंसर देख लेते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 4, 2, 1, 3। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है और सुमेलित कौन कौन से है, हमें देखते हुए चलना है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध हुआ था इसके समय, एकदम राइट है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, ये भी एकदम राइट है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, एकदम ये भी राइट है। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1816 से 19 के बीच। 1816 से 19 के बीच हुआ था। किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था हेस्टिंग के समय, लॉर्ड हेस्टिंग के समय। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ये हुआ था। तो उसमें हमारा हमसे पूछा है गलत कथन। गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन डी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। हेस्टिंग के समय 1816 से 19 के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। दोस्तों हर प्रश्न को अच्छे से देखते हुए चलना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। फिर हमसे सुमेलित पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ये कब हुआ था? तो ये एक्स ला सैपेल की संधि से अंत हुआ था इसका। एक्स ला सैपेल की संधि ये कब हुई थी? 1748 में। 1748 में हुई थी। अगला है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध ये पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था। अगला है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये अनिर्णायक रहा, यानी कि इसमें कोई नतीजा नहीं निकला। अगला लास्ट है हमारा प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। ब्रिटिश की हार हुई थी। आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। हमारा इसमें आंसर क्या होगा? 4132 ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय मीर जाफर था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। मीर जाफर उस समय वहाँ का नवाब था। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। तो सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा 1743 ईस्वी में कर लिया था। 1843 में। याद रखना 1843 में सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ था। इसमें विजयी कौन हुआ था? तो हैदर अली इसमें विजयी हो गया था। कौन? हैदर अली इसमें विजयी रहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन एक सुमेलित है? याद रखना सुमेलित पूछा हुआ है। पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें हैदर अली पराजित हुआ था। हम अभी देख चुके हैं प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध है उस 1767 से 69 के बीच। इसमें क्या हुआ था? तो जो हैदर अली है वो विजयी हुआ था, ना कि पराजय। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। अगला है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। इसमें हैदर अली हार गया था। अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें टीपू सुल्तान युद्ध जीता
और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया था। तो दोस्तों ये भी गलत है। इसमें टीपू सुल्तान युद्ध हार गया था, इसे युद्ध हरजाना भी देना पड़ा था और इसने जो क्षेत्र जीत लिया था वो भी देना पड़ा था। अगला चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। कब? 4 मई 1799। 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान पराजित हुआ व युद्ध के मध्य में दिवंगत हुआ। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा इसमें। अगला प्रश्न है 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो ये हुए थे अंग्रेज व बाजीराव द्वितीय, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच हुए थे। अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो सिराजुद्दौला के जो खिलाफ षड्यंत्र रचा था उनमें कौन कौन शामिल थे? तो राय दुर्लभ और अमीचंद, जगत सेठ, यार तलीफ, ये सभी शामिल थे। जब ये सभी शामिल थे तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर अगला है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसका तत्कालिक कारण कौन सा था? तो वो था अंग्रेजों द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा। अंग्रेजों द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किससे हुई थी? तो इसकी समाप्ति हुई थी 1748 में एक्स-ला शैपेल की संधि। एक्स-ला शैपेल की संधि हम पीछे भी प्रश्न में देख चुके हैं। एक्स-ला शैपेल की संधि से प्रश्न नंबर 9 में हम देख चुके थे। दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दोस्तों अगर आपसे प्रश्न में कभी पूछ लिया है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो वो था दलीप सिंह। दलीप सिंह सिख राज्य का अंतिम राजा था। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो भारत में सर्वाधिक अंग्रेजों का विरोध किसने किया है? तो वो किया है मराठाओं ने। मराठाओं ने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया, याद रखना। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, यानी कि जो अंग्रेज हैं जो भारत में जम गए, तो वो सबसे ज़्यादा निर्णायक युद्ध कौन सा रहा? तो वो रहा था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध रहा था 1764 में हुआ था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था। तो हैदर अली को पोर्टानोवा का युद्ध में हराया था। ये पहले बात करते हैं पोर्टानोवा युद्ध की। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1781 में। 1781 में युद्ध हुआ था जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा युद्ध में हराया था। तो वो किसने हराया था? तो वो हराया था सर आयर कूट ने। सर आयर कूट ने हराया था, याद रखना। 1781 में हुआ था, सर आयर कूट ने हराया था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 21 प्रश्न जो हमने अच्छे से पूरा कर लिए। मुझे उम्मीद है कि आपने भी अच्छे से किए होंगे और आपको भी कुछ प्रश्न इसमें याद भी हो जाएंगे। अगर आप इन प्रश्नों को 1-2 बार देख लेते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।